फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हर लड़की को पता होनी चाहिए ये 8 बातें। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हर लड़की को पता होनी चाहिए, या यूँ कह सकते हैं 8 अमेजिंग टिप्स फॉर गर्ल्स। हाँ दोस्तों, तो गर्ल्स के लिए स्पेशल वीडियो आज की होने वाली है 2023 की। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो में मैं पकाऊंगी नहीं, ऐसी बातें बनाऊंगी जिससे कि आप अपने लाइफ में कुछ पका सकोगे। कहने का मतलब कि अपने लाइफ में कुछ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ कर सकोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है माइंड स्टक ना हो। कहने का मतलब है कि खुला हो, क्योंकि जब तक माइंड हमारा खुला नहीं होता है, हमारी सोच जितनी छोटी होती है हम उतना ही सोचते हैं। अगर माइंड से हम जितना मांगते हैं, जितना पूछते हैं, माइंड भी उतना ही मेहनत करने के लिए तैयार रहता है, होता है। ये 100% सच्चाई है। इसलिए माइंड, सोच जो है वही हमारे जीवन को निर्धारित करता है कि हमें करना क्या है। तो हमेशा माइंड खुला रखो। तो माइंड खुला कैसे रखें हम, कैसे अपनी सोच को हम और ज़्यादा बढ़ाएं अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो आप अकेले कुछ समय ज़रूर निकालो खुद के लिए और सोचो। अगर नेचुरल वातावरण कहीं आपको मिलता है, प्राकृतिक दृश्य है, बहुत अच्छा है, जहाँ शांत वातावरण है, वहाँ आप सुबह जल्दी उठो या सुबह आप उठो, आपको बहुत फ्रेश वातावरण मिलेगा। तो वहाँ पे आपको अपना माइंड को खोलना है, अपने विषय में खुद पे फोकस करना है, खुद के बारे में सोचना है कि लाइफ में करना क्या है। तो आप जो कुछ भी चाहोगे वो कर सकते हो, एक मैजिक होगा आपके लाइफ में। तो इसलिए आपको माइंड कभी भी आपको अपसेट नहीं करना है, या पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं, आपको कोई कैरियर चाहिए उसके लिए, या रिलेशनशिप चाहिए कुछ जो आप जिसे पसंद करते हो, तो उसी तरह मतलब कि आपको अपना माइंड को स्टक नहीं करना है, अपसेट नहीं करना है। जो भी बातें हैं अपने पेरेंट्स से ओपन होके मतलब कि बात करना है, उनसे खुल के बात करना है, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम होगा और डर भी कम होगा। कहीं ना कहीं हम सही होते हैं, फिर भी डर की वजह से अपने पेरेंट्स के सामने बोल नहीं पाते हैं। खासकर बहुत सारी गर्ल्स की ये प्रॉब्लम होती है। तो आप कुछ बोलना, खुद के लिए कुछ स्टैंड लेना, कुछ बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। और माइंड स्टक ना हो, ओपन हो और कुछ बड़ा सोचो। अगर माइंड से आप कहते हो कि मुझे मंथली सिर्फ 10,000 ही कमाना है, तो वो वहीं तक आपको रास्ता बताती है। लेकिन अगर आप लाखों कमाना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए भी रास्ते खुलते हैं, मिलता है। कहा भी जाता है जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, रियल में होती है। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, जैसे कि हमें एक बड़ा घर बनाना है, और हम अगर सोचें ही नहीं कि हमें बड़ा घर बनाना है और उसे अमेजिंग नहीं करें कि यहाँ मेरा ये होगा, यहाँ वो होगा, तो वो उसको हम रियल में नहीं बदल सकते हैं, बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन प्लानिंग के साथ अगर अंदर में उस सोच को हम देखते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई तो रीज़न चाहिए। अब फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें दिखाता है क्या कि विलियन ने उनका सब कुछ सत्यानाश कर दिया, तो वो उनको दिखाने के लिए या उनसे बदला लेने के लिए अपने लाइफ में वो ग्रो करता है, ठीक है। तो ऐसा कोई रीज़न आपके लाइफ में भी होना चाहिए। तो हमें ऐसा रीज़न नहीं भी है, तभी भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ को, पावर को पकड़ना है जो कि हमें इंस्पायर करे कि हम कुछ बड़ा करें अपने लाइफ में और कुछ लाइफ में करें। तो आप अपने माइंड को कभी भी स्टक ना होने दो, ओपन रखो, खुला रखो, हर चीज़ को चैलेंज में लो, फेस करने के लिए रेडी रहो। क्या होगा कि मैच्योरिटी आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। सेविंग करना आप सीख जाओगे, डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आप में आएगी। आप चाहोगे कि खुद से पैसे कमाएं, क्योंकि बहुत लड़की की ये होती है ना कि वो सोते रहती है और फिर बाद में कहती है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकती, या मुझे कुछ मौका नहीं मिला। मौका मिलता है, आपको मौका निकालना है। आपको करना क्या है आपको खुद समझना है।
और फिर वो पैसे के लिए पहले पेरेंट्स पे निर्भर रहती है, बाद में हस्बैंड पे निर्भर रहती है। तो ऐसे उसकी पूरी लाइफ जो है ना दूसरों पे ही डिपेंड रह जाती है, सेल्फ डिपेंडेंट वो नहीं बनती है। तो इसलिए आपको कोई घर में हम देखते भी हैं कि कोई भारी हैवी चीज़ है तो गर्ल्स है, ये कमज़ोर है, ये उठा नहीं पाएगी, इसका पेट उचक जाएगा, हम लोगों की भाषा में हम लोग सुनते हैं। तो ये सारी बातें नॉर्मल लगती है और वही लड़का है तो वो उठा लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की भी अगर बॉडी बनाती है, उसका खान पान अच्छा है, पावर है, शक्ति है, तो वो भी उठा लेगी। तो इस तरह से आपका माइंड जो है खुला होना चाहिए और मेल फीमेल में जो ये डिफरेंस है इससे ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब झांसी की रानी है, वो भी तो एक लड़की थी, सिर्फ खाना बना सकती थी, बहू भी थी, एक माँ भी बनी, फिर भी वो झांसी की रानी कैसे बन गई? आज हम उन्हें याद क्यों करते हैं? वो अच्छा खाना बनाती थी इसलिए याद करते हैं क्या? नहीं, वो बहादुर थी, देश के लिए लड़ी। सबसे पहले तो वो खुद के लिए लड़ी, उसके बाद देश के लिए लड़ी। आप खुद के लिए लड़ नहीं पा रहे हो। बहुत ऐसा कमेंट आता है, मैम मुझे कुछ मोटिवेट करो, मुझे कुछ बताओ, मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो आपको खुद मोटिवेट करना होगा, आपको अपने आप को। उसके बाद आपको पेरेंट्स के सामने तर्क के साथ, प्लानिंग के साथ क्या करना चाहते हो उस चीज़ को रखना होगा। सिर्फ हवाबाजी नहीं करना होगा, क्योंकि पेरेंट्स आसानी से नहीं बात मानेंगे। उन पे आप पर उनका ट्रस्ट भी तो होना चाहिए। आप कुछ ऐसा काम करके उनके सामने प्रेजेंट करो कि वो आप पे ट्रस्ट करे। और आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन प्यार और विश्वास में बहुत अंतर होता है। तो इस दोनों प्यार और विश्वास में जो यूँ कहें कि जो कमियां हैं उसे आपको दूर करना है। ऐसा कुछ उनके सामने आपको करके दिखाना है। तो सेविंग करने की आदत आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी और आप रियल रहोगे, फेक नहीं रहोगे। किसी का अटेंशन पाने के लिए जो गर्ल्स समझदार होती है, माइंड ओपन रहता है, खुला रहता है, तो वो किसी को मतलब अटेंशन पाने के लिए, दिखावा करने के लिए आलतू फालतू के कपड़े नहीं पहनती है या ओवर मेकअप नहीं करती है। वो जैसी है जेन्युइन रहती है, रियल रहती है। तो इस तरह से आपको अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करनी है। सेकेंड पॉइंट्स है क्लियरिटी, बेस्ट लिसनर। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो सुनने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। ये डेवलप करें, इससे लोगों के दिल में आपकी जगह बनेगी। और जितना क्लियर रहोगे लाइफ को लेके उतना अच्छा है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको जाना कहाँ है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं है, तो आप भटकते भटकते पूरा जीवन काट दोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। लेकिन आपको पता है कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्या बनना है, क्या करना है, तो आप सेटिस्फाइड रहोगे पूरा जीवन। और जो करना है, जो लक्ष्य, वहाँ पहुँच जाओगे। 5 साल बाद, 10 साल बाद ज़रूर पहुँचोगे। बस पेशेंस होना चाहिए और लगातार मेहनत होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि चुप रहना और पेशेंस रखना। हाँ, चुप रहना बहुत ज़रूरी है। पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस का पावर होता है। ऐसा कहा जाता है, बहुत ऐसे रिलेशनशिप में मैं बात करती हूँ कि बहुत ऐसी वाइफ है या गर्ल्स से ही वाइफ बनती है आगे जाके, तो वो हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है और उसकी आदतें भी बदल जाती है, उसका एटीट्यूड, अपने जीवन साथी का बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो अगर वाइफ कहा भी जाता है कि जब अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई है, मेरी बहू जब से आई है मेरे बेटे में बहुत चेंजिंग आ गया है। तो ऐसा रियल में होता है। तो पेशेंस रख के ही वो करती है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा जादू नहीं है, पेशेंस रखती है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पहले भटकते हैं, फिर जब अच्छी वाइफ मिल जाती है और वाइफ में पेशेंस होता है, समझदारी होती है, तो वो अपने लाइफ
को तो समझती ही हैं और जो भी उनसे जुड़ते हैं उनकी लाइफ को भी संवार देती है। तो इस तरह से आपको एक लड़की बनना है, ये क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। आपको अपना दुखड़ा किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पेशेंस से काम लें, समझदारी से काम लें, तो हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। आपके अंदर एक तरह से मेंटली आपको स्ट्रांग होना होगा, फिजिकली स्ट्रांग के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रांग होना होगा। ये नहीं कि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आए, कोई कुछ कह दे तो तुरंत मतलब आंसू बहाने लगो और उस प्रॉब्लम को या पूरे घर को उठा लो अपने। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। महाभारत नहीं करना है, आपको उस चीज़ को शांति से सॉल्व करना। ये क्वालिटी तो होती है, तो ये हर लड़की में होना चाहिए। और पॉइंट है सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। हाँ, गर्ल्स ऐसे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, बहुत अच्छी होती है और उन्हें पापा का प्यार बहुत मिलता है, पापा की परी होती है। तो आपको पापा का प्यार मिल रहा है, पापा की परी हो, तो आपको पापा की केयर करनी चाहिए। छोटे छोटे जो भी घर के कार्य होते हैं, पापा को चाय देना, कॉफ़ी देना, जूस देना या उनको नाश्ता कराना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दवाइयाँ देना, मेडिसिन देना, तो ये सब आप काम कर सकते हो। घर की छोटी सी जिम्मेवारी ले सकती हो, इससे आपका कुछ जाता नहीं है, बस आपके अंदर एक गुड हैबिट डेवलप होती है और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल आप बनते हो, जिससे आपको देख के आपके छोटे भाई बहन भी सीखेंगे। और अपने प्रति भी आपका जो खुद का काम है उसे खुद से करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। 5 पॉइंट्स है सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गर्ल्स हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप भी हकदार हो, आपकी भी वैल्यू होनी चाहिए घर में, बाहर या कहीं भी सोसाइटी में। तो उसके लिए आपको उस तरह का काम करना होगा, उसके लिए आपको खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े घर में आपका जन्म हुआ है, पर बहुत बड़े बाप की बेटी हो तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं। आपके नेचर से, आपके गुणों से, आपका जो पर्सनालिटी होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जिसे कहते हैं, आप अपने आप को और बेहतर करते जाते हो डे टू डे, मतलब प्रतिदिन आप अपने पे मेहनत करते हो। बात करने का सलीका है आपके पास, तो बहुत ऐसी अमेजिंग क्वालिटी होती है जो अगर आपके पेरेंट्स से रिच नहीं है फिर भी आपकी रिस्पेक्ट होती है। जैसे कि आप कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे तो फिर भी पैसों के लिए आप वहाँ काम नहीं करोगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा तभी करोगे। तो ये नहीं किसी के कदमों में झुकोगे, गिड़गिड़ाओगे कि मुझे घर से मत निकालो या मुझे नौकरी से मत निकालो, ये नहीं। आपका जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता वहाँ जाना नहीं है, और जो लोग मोटिवेट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनके साथ रहना है, तभी रियल में आप शेरनी बनोगी। कहने का मतलब कि लाइफ में जो चाहोगी वो पाओगी और आगे बढ़ोगी। तो इस चीज़ को भी आपको मेंटेन करके रखना है। पॉइंट से क्रेडिट पास करना सीखो। हाँ, आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप तो फेस खुद करोगे, लेकिन जब आप लाइफ में कामयाब हो जाते हो, कुछ बन जाते हो, तो उसमें किसी का फैमिली मेम्बर का ना हाथ होता है या खुदा का हाथ होता है, ईश्वर का हाथ होता है। तो आप उस क्रेडिट को पास करो और सबका थैंक्स करो। इससे क्या होगा ना कि आप में अहम ईगो कभी नहीं आएगा, और लाइफ में आप कितना IAS ऑफिसर भी बन जाओ, कितना भी आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ते चले जाओगे, चने के झाड़ पे नहीं चढ़ोगे। तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। 7 पॉइंट से झुकना सीखो। ऐसे डायलॉग के झुकेगा नहीं साला, लेकिन ये फिल्मों में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में जैसे घास है, वो जैसे जिधर हवा बहती उधर झुक जाती है, तो वो अपने आप को संभाल लेती है, लेकिन जो अकड़े पेड़ होते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो इसलिए झुकना ये नहीं कि गर्ल्स हो तो झुको ही रहो, कोई कुछ भी कहे, नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैंने बात करी। झुकने का मतलब है कि कोई बड़े कुछ कहते हैं तो इग्नोर करो, वहाँ से हट जाओ, उनकी बातों को दिल पे मत लो। अगर गलती है आपके अंदर तो उसे सुधारो, नहीं है तो इग्नोर करना है। टेंशन नहीं लेना है, पेरेंट्स से बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, प्यार से। अपना व्यवहार ख़राब नहीं करना है, अंदर से तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और लेज़ी भी नहीं होना है। अगर आप लेज़ी होते हो तो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, उठो,
क्या कर रही हो, उठो। कुछ ऐसा आवाज़ आना चाहिए कि आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, आप कैसे सो सकते हो, उठो। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, अंतरात्मा से आवाज़ आनी चाहिए। तो झुकना अच्छा है, झुकना सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप लड़की हो इसलिए मैं आपको दबा रही हूँ, नहीं। झुक कर जो झुकता है ना वही तो उगता है। आप आगे बढ़ोगी और लोगों के दिल में और इज्जत बढ़ जाएगी। और जैसे कि अभी आप IAS ऑफिसर नहीं बनी हो, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, बस से बदतर परिस्थिति है, तो कोई कुछ दो बातें बोले तो सुन लो और अपनी सफलता से उनका मुंह बंद कर दो। तो सफलता के लिए वक्त चाहिए ना। आप भी अगर झुकोगे नहीं और पलट कर आंसर देने लगोगे, बहस करने लगोगे, तो और आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, समय भी बर्बाद होगा। तो उसको आप पॉजिटिव वे में लेके सफलता की ओर कदम बढ़ाओ कि आपके पास क्या साधन है, उस साधन से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ पे हमको फोकस करना, खुद पे फोकस करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, अपने लाइफ को बेहतर करना है, ना कि हमें पीछे की ओर ढकेलना है। पॉइंट से कि इमोशनल फूल मत बनो, किसी के भी प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो, और आपको कोई कंधे का सहारा नहीं चाहिए। आप मजबूत बनो और जो चीज़ पाना चाहते हो वो पाने की जिद करो। कुछ भी हो, जो भी पाना चाहती हो, अगर आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आप जिद करो। लाइफ वही है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, और जो जैसी आपकी नज़रिया होगी वैसा ही दुनिया दिखेगी आपको। कठिनाई अगर चारों तरफ दिख रही तो कठिनाई ही दिखेगी। आसान है ज़िंदगी तो ज़िंदगी आसान है। आँखों का इलाज है, नज़रिया ही ख़राब है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो आपको अपना नज़रिया खुद के प्रति चेंज करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।